रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हैं और वो हमें जो लाइफ सूत्र हैं उनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें ज्ञान की बताते हैं जिससे कि हम अपने जीवन को आसान कर सकें। प्रभु जी, हम लोग जो है ना, क्योंकि अब हम तो भौतिक जीवन में जी रहे हैं तो बुराई करने में आनंद भी आता है कभी कभी हमें लोगों की, मतलब अच्छा भी लगता है कि किसी की बुराई करना कभी कभी, और कुछ लोगों की तो ये आदत ही होती है कि दूसरे की बुराई करनी ही करनी है जी। तो प्रभु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो बुराई करते हैं उससे क्या कोई वैसे नुकसान होता है या कुछ होता है बुराई करने से? देखिए, वे तो समाज में सभी इस बात को जानते हैं कि बुराई दूसरों की नहीं अपनी देखनी चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। तो लोग क्या करते हैं, दूसरे पर उंगली उठाते हैं। वो ये भूल जाते हैं जब एक उंगली दूसरे पर उठती है तो 3 उंगलियां बाकी की मेरी और होती हैं। जैसे कि छलनी जो होती है, जिसे चाय छानते हैं, वो छलनी ने जब किचन में किसी दिन कपड़ा फट गया तो मालकिन सुई ले आई और सुई ला करके सिलाई करने लगी तो छलनी जो है साइड हो गई। तो छलनी ने कहा, देखिए जब से ये सुई आ गई है ये हमारी इंपॉर्टेंस घट गई है, देखो इसके अंदर तो छेद भी है। तो छलनी जिसके अंदर हजारों छेद हैं, वो छलनी सुई की एक छेद को देख करके दोषारोपण करती है। ये समाज की आदत है। अब देखिए इसमें आध्यात्मिक चीज क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो सही मायने में उसकी मदद करता है। बोले, अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, किसी की निंदा करना, बुराई करना, मदद करना है? हाँ, मदद करना है। कैसे? हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्धों के कुछ कर्म हैं जिनसे मुझे कष्ट मिलने वाला है। तो सुख और दुख दोनों के प्रारब्ध हैं। अब कष्ट जो मिलने वाला है उसमें सामने वाले ने मेरी बुराई कर दी, तो उसने क्या किया, मेरे जो कष्ट मिलने वाले दुख थे उसने वो सारे अपने पास ग्रहण कर लिए। तो अगर मेरे कष्ट चले गए उसकी बुराई करने से, मेरे अवगुण खत्म हो गए बुराई करने से, तो उसने भला किया कि नहीं किया? उसने बहुत भलाई करी। यानी घर के बाहर डस्टबिन रखा हो जिससे दुर्गंध आ रही है पूरे घर के अंदर, और जो बाहर कूड़ा उठाने आता है उस लड़के ने वो डस्टबिन उठाकर खत्म कर दिया, तो हम तो उसको धन्यवाद देते हैं, कुछ पैसा भी देते हैं, दीपावली पे कुछ उत्सव भेंट भी देते हैं कि भाई तुम हमारे घर का कचरा ले जाते हो। तो जो आपको अपनी जिह्वा से, वो तो हाथ से उठाता है, लेकिन वो व्यक्ति जो मुंह से निंदा करता है अपनी जिह्वा से आपके अवगुण रूपी अवगुण जो है आपके अंदर, आपके जो दोष हैं उनको अपनी जीभ से साफ करता है। तो सोचिए उसने आपने कितनी कृपा कर दी। एक तो आपको दुखों से हटा दिया, आपके दुख अपने ऊपर ले लिए, है ना। तो ऐसा आदमी बहुत, तो हमारे आचार्य शास्त्रों में कहते हैं जो आपकी निंदा करे उसको अपना मित्र मानना चाहिए। साधु निंदक मित्र हमारा। निंदक को बहुत बहुत प्रार्थना करिए, ठाकुर जी मेरे जो निंदक है ना इनको तुम बढ़ोतरी कराओ, खूब बढ़ाओ, क्योंकि निंदक मेरी शुद्धि करते हैं। इनको कभी कोई रोग ना आए क्योंकि ये मेरी निंदा करते हैं। तो निंदा करने वाले लोगों जो होते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, किसी की बुराई कर रहा हूँ, उसके अवगुण ढूंढ रहा हूँ, तो वो अवगुण जो उसका दिख रहा है वो मुझ में आ जाएगा, उसका क्लीन हो गया और मुझ में आ गया। जैसे हम दूसरों का जब गुण गाते हैं कि भाई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स स्टार है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा भक्त है, तो उसके गुण मुझ में आते हैं। लोग कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा बनेगा ढंग। जब दूसरे के अच्छे गुण आते हैं तो दूसरे के अवगुण नहीं आएंगे, तो वो आपके अवगुण ले जाता है, आपकी सफाई कर जाता है। ऐसे आदमी का तो भूरी भूरी धन्यवाद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना अच्छी बात बताई। सो व्यूअर्स, अब आप समझ गए होंगे इस बात से कि अगर आपको कभी लगता है कि वो आदमी मेरी बुराई कर रहा है तो प्लीज़ उसके अपने दिमाग पे किसी तरह का बोझा मत डालिए, क्योंकि जो निंदा होती है वो कहीं ना कहीं आपका लाभ ही करेगी। आप उसको पॉजिटिवली लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। एक बार प्रभु जी फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी बात बताने के लिए। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।